नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल द वेद वॉइस में। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, दीपावली के दिन घर के इस कोने में रख देना 7 तुलसी के पत्ते मां लक्ष्मी और मां तुलसी हो जाएगी, प्रसन्न करेंगी। धन की वर्षा, सभी रोग दोष हो जाएंगे दूर। आपकी चाहे जितनी भी पुरानी बीमारी हो वह भी ठीक हो जाएगी इस तुलसी के पत्ते के उपाय से। जी हां दोस्तों, यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। यह उपाय करने के बाद आपका सर बिगड़ा काम बनने लगेगा। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन ही धन बरसेगा। दोस्तों, अगर आपके घर में धन नहीं टिकता, परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है, घर के आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी ना हो, क्योंकि यदि इस बार आप इस दिवाली पर तुलसी के पत्तों से जुड़ा या अचूक और असरदार उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 4 वर्षों पश्चात ऐसा मौका आया है जब 12 नवंबर दिवाली के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो है कुबेर धन योग, लक्ष्मी योग और गजकेसरी योग, जिसकी वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ माना जा रहा है। इसलिए इस दिन यदि आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वह उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी और गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम गणेशाय नम आज जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन पश्चात गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, तुलसी हम सभी के लिए अनजान नहीं है। तुलसी हमारे घर में रहती है, हम उनकी पूजा करते हैं, प्रातः काल जल अर्पण करते हैं और शाम के समय दीपदान करते हैं। तुलसी का प्रभाव इतना अधिक है कि तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा स्वतः ही उस घर पर बनी रहती है जिन घर में तुलसी रहती है और तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे खास उपायों के बारे में बात करेंगे जो यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में सदा धन का आगमन बना रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, घर में सुख और वैभव बना रहेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में वृद्धि होगी, मनचाहे वर की होती है। इस उपाय को करने से और यदि किसी भी तरह से नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में है तो वह दूर होती है। मन में किसी तरह के नकारात्मक विचार आते हैं तो वह दूर हो जाते हैं। परिवार से गृह क्लेश दूर होता है। और यदि हमारी संतान किसी तरह से बहुत जिद्दी हो गई है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है तो आज के जो उपाय है वो बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही अचूक और सरल उपाय है। इन्हें करने से हमारे जीवन की जो भी बाधाएं वह दूर हो जाती है। तुलसी के ऐसे अनेकों उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं जिन्हें कर से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की वीडियो है, क्योंकि इस उपाय को करने से हमारे जीवन में समृद्धि आती है, सुख शांति और वैभव का वास होता है। तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए और ये उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, तुलसी हम सबके घरों में होती है और तुलसी का प्रभाव भी हम सभी जानते हैं। तो किसी भी तरह से इन उपायों को यदि आप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। बस आपको जरूरत है कि आप पूर्ण विश्वास से इस उपाय को करें, श्रद्धा भाव से करें, तो यह उपाय आपके लिए चमत्कारी रूप से काम करते हैं। बात करते हैं पहले उपाय के बारे में क्या करना चाहिए। यदि आपका व्यापार किसी से चल नहीं रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, पैसों की कमी आ रही है, घर में धन का अभाव होता जा रहा है, तो ऐसे में आप किसी भी गुरुवार के दिन यह उपाय करें। दोस्तों, तुलसी के नीचे जो घास सूख जाती है उसका प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। यदि हम उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, जहां पर हम अपना पैसा रखते हैं, वहां पर उस घास को किसी अच्छे दिन को, जैसे कि गुरुवार के दिन हम उस घास को उखाड़ते हैं और अच्छे से उखाड़े, बीच से टूटे नहीं, बहुत आराम से पौधे को निकालकर एक पीले कपड़े में लपेटकर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रखें, या फिर जहां पर आपका व्यापार का स्थल है वहां पर गल्ले में रख दें। जहां पर आप पैसे वगैरह रखते हैं उस जगह पर रख दें।
तो बहुत ही जल्द आपका व्यापार चलने लगेगा। आपको ध्यान यह रखना है कि जहां पर भी आप यह पौधा रखते हैं, पीले कपड़े में बांधकर वह जगह साफ सुथरी चाहिए। हर किसी का हाथ वहां पर नहीं लगना चाहिए, तो आप किसी सेफ जगह पर व्यापार के स्थल पर रखें। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। यह उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, किंतु यदि आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन करें तो यह बहुत ही जल्द चमत्कारी रूप से काम करेगा। आप अपने घर में भी धन रखने के स्थान पर इस घास को पीले कपड़े में लपेटकर रख सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको इसका फल दिखेगा। बहुत ही बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करने से दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव पैसा रहे, सदैव आपकी जेब भरी रहे, धन का आगमन सदा आपके घर में बना रहे, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक तुलसी का पत्ता सदैव अपनी जेब में या अपने पर्स में रखें। जब भी वह पत्ता सूख जाता है तो उसे बदलकर आप नया हरा पत्ता रख लें, और इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपका पर्स सदैव पैसों से भरा रहेगा। जहां पर भी आप धन रखते हैं या फिर जिसमें आप बही खाता लिखते हैं, उसमें यदि आप सदैव एक तुलसी का पत्ता रखते हैं तो इससे आपके घर में धन का आगमन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। तुलसी का पत्ता पैसे को आकर्षित करता है, धन को आकर्षित करता है। तुलसी के पत्ते में कुबेर का वास होता है। तुलसी के पौधे की पूजा से हमें महालक्ष्मी की पूजा के फल की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बनती है। तो जब हम तुलसी का पत्ता अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, ये उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करने वाले उपाय है। यदि आप पूरी श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं, कोई भी एक उपाय आप कर ले, आपको लाभ होगा। दोस्तों, घर के दोनों तरफ यदि हम तुलसी का गमला लगाते हैं, घर का मुख्य दरवाजा जो है उस मेन गेट के दोनों तरफ यदि हम तुलसी का गमला लगाते हैं तो इससे हमारे घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी। किंतु उस पौधे का आपको ध्यान रखना है, जैसे सूख जाता है तो आप दूसरा पौधा लाकर लगा दें। सूखा हुआ पौधा कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। केवल तुलसी ही नहीं बल्कि कोई भी पौधा यदि आपके घर में गमले में सूख गया है तो उसे हटाकर पौधा लगा दें। कभी भी सूखे हुए पेड़ पौधे फूल पत्ते अपने घर में नहीं रखने चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है उन दोनों पौधों का, और तुलसी के 2 पौधे आपके घर के मेन गेट के पास सदैव लगे रहने चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी पैसों का अभाव नहीं होगा। इसका कारण क्या है? जब दरवाजे के दोनों तरफ तुलसी रहेंगी तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, सदैव घर में सकारात्मक ऊर्जा, जिसकी वजह से आपके घर में धन का आगमन सदा बना रहेगा। किसी भी तरह का आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा और व्यर्थ का खर्चा नहीं होगा, तो धन में वृद्धि होनी निश्चित हो जाती है। इस उपाय को करने से दोस्तों, यदि आपकी कन्या के विवाह में देरी हो रही है या किसी भी कन्या के विवाह में देरी हो रही है, मनचाहा वर यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन तुलसी की पूजा करें। प्रातःकाल तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। दोस्तों, आप अपने बच्चे की जिद से परेशान हैं। आपका बच्चा यदि पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, ऐसी अवस्था में चाहिए कि आप अपने बच्चे को तुलसी की पूजा के लिए प्रेरित करें। प्रतिदिन उससे बोले कि प्रातःकाल तुलसी में जल अर्पित करें और तुलसी के 3 पत्ते आप प्रतिदिन उस बच्चे को निगलने के लिए दें। तुलसी कभी भी चबाकर नहीं खानी चाहिए। तुलसी के पत्ते को यदि हम चबाकर खाते हैं तो इससे दांत खराब हो जाते हैं, तो वह बच्चा तुलसी का पत्ता निकल जाए या किसी भी तरह से आप उसे खिला दें तो इससे पढ़ाई में उसका मन लगेगा। जो कि जिद बढ़ती जा रही है वो जिद कम होगी। बच्चा जो स्वभाव से जिद्दी बनता जा रहा था वो ठीक हो जाएगा, उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी, उसका मन पढ़ाई में लगेगा। निश्चित रूप से यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय। एक और उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। यह उपाय हम सबको जरूर करना चाहिए। जब हम अपने घर में खाना बनाते हैं, मतलब जो रोटी बनाते हैं, उसमें यदि हम तुलसी का पत्ता मिला दें तो उन रोटियों का बहुत ही प्रभाव बाज जाता है। हमारे घर में यदि किसी तरह से आपस में परिवार के सदस्यों में मतभेद है, घर में कलह क्लेश रहता है, धन का अभाव है, सुख समृद्धि चाहते हैं, आप तो इस उपाय को अवश्य करें। आपको क्या करना है? आप तुलसी के 11 पत्ते ले, साफ पानी से उसे धोकर जिस बर्तन में आपने आटा रखा है उस आटे में इस पत्ते को तोड़ तोड़ कर डाल दे। उसके पश्चात आप प्रतिदिन उस आटे का घर में रोटी बनाने के लिए प्रयोग करें, और जब भी इस रोटी को आपके घर में कोई भी व्यक्ति खाएगा, कोई बाहरी व्यक्ति भी यह दिखाता है, इस रोटी को तो उसकी भी बुद्धि में परिवर्तन होगा। यदि परिवार के लोगों को इस तरह से प्रतिदिन तुलसी का प्रयोग करके हम रोटी दे तो घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और आपस में अपने परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम की भावना बढ़ती है।
घर से कलह क्लेश खत्म हो जाता है, विचार सकारात्मक होने लग जाते हैं, मन से नकारात्मक का विचार दूर होने लग जाते हैं। इस तरह से इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि और प्रेम भाव से सदा सामंजस्य बना रहता है। यदि आप चक्की से आटा पिसवा कर खाते हैं तो तुलसी के 11 पत्ते आप उस गेहूं में डालकर ही पिसवा लें और उसके अंदर थोड़े से चने भी डाल दें। किस तरह से यदि आप पिसवाते हैं और इस आटे को आप खाते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। किंतु यदि आप आटा बाहर से पैकेट में लेकर आते हैं तो आप उस पैकेट के आटे में तुलसी के 11 पत्ते डाल दें और इस तरह से यदि आप प्रतिदिन इस आटे का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में चमत्कारी रूप से बदलाव आएगा। घर की परिस्थितियों में बदलाव आएगा, विचारों में बदलाव आएगा। इससे हमारे घर में धन का आगमन स्वतः ही हो जाता है। महालक्ष्मी की कृपा से तो इस उपाय को अवश्य करें। उम्मीद करते हैं आज के जितने भी उपाय हमने बताए हैं आपको अवश्य अच्छे लगे होंगे और यदि आप इसे करते हैं तो आपको फायदा अवश्य होगा। इन उपायों को विश्वास रखकर करें, श्रद्धा से करें। मां तुलसी के उपाय है तो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। अवश्य आपको इनसे फायदा होगा और बहुत ही जल्द इनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि दिवाली पूजा में क्या करें, क्या ना करें। दोस्तों, दिवाली के दिन पूजा करने का खास है। ऐसे में पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करती है जहां साफ सफाई हो। ऐसे में पूजा के दिन घर और पूजा स्थल अवश्य साफ हो। दोस्तों, पूजा स्थल पर महालक्ष्मी भगवान गणेश की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में हो और पूजा करने वाला अपनी पीठ उत्तर की तरफ करके बैठे। पूजा में चांदी के सिक्के, कमल का फूल आदि अवश्य रखें। इससे घर में खुशियां, सुख, समृद्धि, सौभाग्य आता है। दिवाली के दिन घर में कोई भी और कबाड़ सामान ना रखें, यह अशुभ होता है। खराब घड़ी, फटे पुराने कपड़े, अन्य कबाड़ के सामान जिन्हें आप सालों से प्रयोग नहीं करते हैं उन्हें दिवाली के दिन घर से अवश्य निकाल दें। दिवाली के दिन कुछ भी ऐसा ना बनाएं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो। खान पान का भी खास ध्यान रखना चाहिए। भूलकर भी दीपावली के दिन मांस, मछली, शराब आदि का सेवन ना करें। वहीं आप दिवाली की रात पूजा के समय भूलकर भी फटे पुराने कपड़े ना पहने। यदि ऐसा करते हैं तो तुरंत बदल दें। दरअसल फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी माने गए हैं। पुराने फटे हुए कपड़ों को पहनना अशुभ होता है। पूजा के समय रंगों का भी ध्यान रखें। इस रात काले रंग का कपड़े नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, दिवाली के दिन कोशिश करें कि अपने घर में ही रहे। पूजा करने के पश्चात कहीं भी ताला लगाकर बाहर ना जाए। पूजा के समय पूरे घर को रोशनी दीपक से जगमग कर दें। किसी भी कोने में अंधेरा न रहे। घर की सारी खिड़कियों, दरवाजों को खोलकर रखें ताकि लक्ष्मी जी का प्रवेश हो सके। घर बंद करके देर के लिए रिश्तेदारों या पड़ोसियों के यहां दिवाली की बधाई देने के लिए जाना भी हो तो घर में लाइट जलते रहने दें। अंधेरा ना करें, रात में भी लाइट बंद ना करें और दिवाली के दिन देर तक ना सोते रहे। ऐसा करना अशुभ होता है। इस दिन नाखून काटने, शेविंग करने से भी बचना चाहिए। एक दिन पहले ही यह सभी कार्य कर लें। पूजा के लिए गणेश भगवान की मूर्ति खड़ी मुद्रा में नहीं बल्कि बैठी हुई मुद्रा में ही हो, सून तरफ ना हो, इसका भी ध्यान रखें। पूजा में लाल रंग के फूल प्रयोग करें। दिवाली की पूजा की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करें और दिवाली में पूजा करते समय ना तो जोर से ताली बजाए और ना ही ऊंची आवाज में आरती गा। यह मान्यता है कि लक्ष्मी मां को अधिक शोर शराबा पसंद नहीं है, इससे रुष्ट हो सकती है। विष्णु जी के बिना लक्ष्मी मां की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में उनकी पूजा अकेले ना करें। वहीं पूजा करने के पूजा स्थल को खाली या अंधेरा करके ना छोड़ें। यहां रात भर दीपक जलता रहे। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दीपक में तेल, घी का प्रयोग करें। कोशिश करें कि पूजा के लिए दीपक थोड़े बड़े हों। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने